Now today we'll discuss modern periodic table. Now modern periodic table is based on modern periodic law which proposed by Moseley. And modern periodic law states that physical and chemical properties of element are periodic function of their atomic number, not the atomic mass. तो देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का जो बेसिस था वो बेसिस प्योरली चेंज कर दिया गया, ठीक है। और बेसिस क्या बनाया गया कि नाउ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, देन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर रीअकर्स आफ्टर द सर्टेन रेगुलर। जब एलिमेंट्स को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर अरेंज करते हैं तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। That means physical and chemical properties of elements are the periodic function of their atomic number, and that is called modern periodic law. And this law proposed by Moseley, on the basis of this law, Niels Bohr construct the modern periodic table. अब modern periodic table का जो basis है वो modern periodic law पर based है, लेकिन construction wise जो modern periodic table है उसमें मैंडलीफ की टेबल से कुछ ज्यादा करेक्शन नहीं किए हैं। मैंडलीफ की टेबल के अंदर 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी which are known as periods, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर ही 7 पीरियड्स हैं। बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 18 कॉलम्स। जो मॉडिफाइड मैंडलीफ टेबल थी उसके अंदर कितने पीरियड्स थे, उसके अंदर कितने ग्रुप्स थे, 9 ग्रुप्स थे। 8 ग्रुप्स तो पहले और एक 0 ग्रुप बाद में मोजले ने ऐड किया था। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 18 columns, and these 18 columns are known as 18 groups. So modern periodic table के अंदर कितने ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है that consists of 7 periods and 18 groups. अब ये 18 ग्रुप्स कैसे बने? जो पहले 7 ग्रुप्स थे जिनको ए बी सब ग्रुप में डिवाइड किया था उसमें ए और बी पार्ट को अलग अलग कर दिया, तो 7 2 14 तो ये होगा। अब जो 8 ग्रुप था उसमें 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बना रखा था, तो तीनों को सेपरेट कर लिया, तो 14 और 3 17, और जो 0 ग्रुप था उसको क्या बोल दिया गया, 18 ग्रुप को। तो इस तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 18 ग्रुप्स, ठीक है, और इट कंसिस्ट ऑफ 7 पीरियड्स। क्या बोला गया उनको, उनमें कितना बताया गया। बाकी कंस्ट्रक्शन वाइज और कोई ज्यादा चेंज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर नहीं है। 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं। अब ये जो टेबल थी इट इज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। तो जो मैंडलीफ की टेबल्स के अंदर जो ड्रॉबैक थे वो ऑटोमेटिकली यहाँ क्या हो गए, कुछ लॉजिक जो है, कुछ डिफेक्ट्स जो है ऑटोमेटिकली ओवरकम हो गए, जैसे सेपरेट ट्रेसिंग फॉर आइसोटॉप्स। नाउ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको आप में क्या होता है, आइसोटॉप्स के लिए सेपरेट प्लेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि आइसोटॉप्स आर द एलिमेंट व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर सेम होते हैं तो दे ऑक्यूपाई द सेम प्लेस इन द टेबल, क्योंकि नाउ द पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो जो सेपरेट प्लेसिंग की रिक्वायरमेंट मैंडलीफ टेबल के अंदर थी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर आइसोटॉप्स के लिए कोई भी सेपरेट प्लेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा ड्रॉबैक क्या था, सर्टेन एनॉमलस पेयर वाज फाउंड इन द मैंडलीफ टेबल वेयर द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट वाज नॉट फॉलोड। लेकिन वो एनॉमलस पेयर यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिमूव हो गए। क्यों? क्योंकि अब टेबल का जो बेसिस है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर है, ना कि एटॉमिक वेट। तो वो एनॉमलस पेयर ऑटोमेटिकली क्या हो गए, ओवरकम हो गए, जैसे आर्गन और पोटेशियम।
एटॉमिक वेट जो है वो डिफरेंट, मतलब क्या है, इसका ज्यादा है इसका कम है, लेकिन एटॉमिक नंबर इसका कम है इसका ज्यादा है, तो ओवरऑल ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही अरेंज है। तो वो अनॉमलस पेयर ऑटोमेटिकली यहाँ क्या हो गए, रिमूव हो गए। अब तीसरा जो मेजर ड्रॉबैक था कि मैंडलीव कुड नॉट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, लेकिन जब नील्स बोर ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंस्ट्रक्ट करी तो दैट टेबल इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो टेबल किसके बेसिस पे अरेंज थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे अरेंज थी। और नील्स बोर ने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में जो रीअकरेंस हो रहा था उस रीअकरेंस को उसने एक्सप्लेन किया, मतलब कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी जो है उसको एक्सप्लेन किया। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी को उसने कैसे एक्सप्लेन किया, आई एम टेकिंग वन एग्जांपल। जैसे ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 के अंदर कौन से एलिमेंट है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। अब ये फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट है, ऑल दीज एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे देखिए लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं 2 and 1। सोडियम 2 8 and 1, पोटेशियम 2 8 8 and 1, रुबीडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 37, एटॉमिक नंबर 37, तो 2 8 8 18 and 1। So all these elements consist of same number of valence electron in their outermost shell. So they have same valency, so they are showing a same chemical properties. तो एक ही ग्रुप में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो सारे एलिमेंट प्रॉपर्टी वाइज सिमिलरिटी रखते हैं, लेकिन एक ही पीरियड में जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। क्यों प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, क्योंकि दे बिलोंग्स टू बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक ही पीरियड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों है, क्योंकि वो डिफरेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट कर रहे हैं, तो उनकी वैलेंसी डिफरेंट होगी, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। जैसे मैं सेकेंड पीरियड की बात करूं, सेकेंड पीरियड के अंदर क्या था, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो इसका एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 1, बेरिलियम का 4 2 and 2, बोरॉन का 5 2 and 3, कार्बन का 6 2 and 4, नाइट्रोजन का 7 एटॉमिक नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 5, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 6, फ्लोरीन का 9, तो 2 and 7। तो आउटरमोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग अलग है। तो डिफरेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वैलेंसी डिफरेंट होगी। तो एक ही पीरियड में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, और एक ही ग्रुप में एलिमेंट जो प्रेजेंट है उनकी प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। तो इस वजह से जो एलिमेंट एक ही ग्रुप में है उनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। हाँ जी बेटा, क्या कह रहे हैं सर? बोर्ड ब्लर दिख रहा है, एक सेकंड। अब कुछ क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बेटा? सर नहीं सर नेटवर्क इशू है। एक सेकंड। तो नील्स बोर ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे क्या किया, पीरियोडिसिटी का रीजन जो है वो एक्सप्लेन किया। एक ही ग्रुप में जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो प्रॉपर्टी वाइज सिमिलरिटी रख रहे हैं, क्योंकि उनके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन सेम है, वैलेंसी सेम रहेंगी। लेकिन जो जैसे नेक्स्ट मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स जो है वो प्रॉपर्टी वाइज सिमिलरिटी है, लेकिन एक ही पीरियड के जो एलिमेंट्स है प्रॉपर्टी वाइज क्या रखते हैं, डिसिमिलरिटी रखते हैं। तो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर एक्सप्लेन की। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर क्या थी, बेस्ड थी। तो हम 1 by 1 पीरियड्स का और
ग्रुप्स का क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं मैं पहले। तो पहले आपका स्ट्रक्चरल फीचर्स मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, पहले ग्रुप वाइज और फिर पीरियड वाइज। तो स्ट्रक्चरल फीचर्स, ठीक है। सो फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ग्रुप वाइज हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। तो देखिए हमने क्या बोला कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है कितने ग्रुप्स कंटेन कर रही है, 18 ग्रुप्स। आप सब लोगों के पास बुक है तो टेक्स्ट बुक निकालिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखिए पहला ग्रुप है ग्रुप 1। अब इस ग्रुप को कैसे लर्न किया जाता है, हलीना की रब से फरियाद। क्या बोलते हैं, हलीना की रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। अब ग्रुप 1 है, इस ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स। व्हाई दे आर नोन एज एल्कली मेटल्स, क्योंकि ये सारे प्योर मेटल्स होते हैं और जब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे और मेटल ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स। ग्रुप 1 को हम क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स। फिर आता है ग्रुप 2, दैट इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो इसको लर्न करने का तरीका है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। अब देखिए ग्रुप 1 की तरह ग्रुप 2 को हम बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल। व्हाई इट इज नोन एज एल्केलाइन अर्थ मेटल, क्यों, क्योंकि इसके जो ये भी प्योर मेटल है और इनके कंपाउंड जो हैं वो अर्थ क्रस्ट में फाउंड होते हैं और वो कंपाउंड्स बेसिक नेचर के होते हैं। कंपाउंड्स ऑफ दीज ग्रुप ऑफ metals are found in earth crust and they are basic in nature, that's why they are known as alkaline earth metal। क्या बोलते हैं इसको, alkaline earth metal। इसको हमने क्या बोला, alkali metal, इसको बोला alkaline earth metal। देखिए ग्रुप 1 के आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NS1। क्योंकि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NS1। इसके आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NS2। क्या होगा, NS2। ठीक है। अब मैं नेक्स्ट ग्रुप 13 की बात करता हूं। फोर्टीन, 15, 16, 17 और 18। देखिए ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आर कलेक्टिवली नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट। इनको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली एस ब्लॉक एलिमेंट। अब एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोला, पहले भी मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द आउटरमोस्ट एस ऑर्बिटल। इनके आउटरमोस्ट शेल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS122। तो इसलिए ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट। और ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट जो होते हैं वो प्योरली क्या होते हैं, मेटल रहते हैं। मैं कलेक्टिवली सारे फीचर्स इसमें एक साथ ही आपको डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको बार बार ये चीज लर्न नहीं करनी पड़े। ग्रुप वाइज पहले डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, फिर पीरियड वाइज डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो प्योरली मेटल हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, इनकी रिएक्टिविटी बहुत ही हाई रहती है और नॉर्मली ये जो है आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। क्या काम फॉर्म करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स।
हाईली रिएक्टिव होते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतने रिएक्टिव है कि ओपनली एयर में रखेंगे तो दे विल इमीडिएटली कैच द फायर, तो इनको केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है। ठीक है, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो लो रहती है, मतलब दे इमीडिएटली लूज द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म द कैटायन। इसी वजह से क्या है, इनकी रिएक्टिविटी भी क्या रहती है, हाई रहती है। इनमें से ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट जो हैं वो फ्लेम को कैरेक्टरिस्टिक कलर देते हैं। क्या देते हैं, फ्लेम को कैरेक्टरिस्टिक कलर देते हैं। जब भी इनके कंपाउंड्स को यदि हम फ्लेम के अंदर बर्न करेंगे तो फ्लेम का जो कलर है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो दे विल गिव द कैरेक्टरिस्टिक कलर्स टू द फ्लेम। इतने ये एलिमेंट जो है हाईली रिएक्टिव है, तो इस वजह से एयर से भी रिएक्ट करते हैं, वाटर से भी रिएक्ट करते हैं, एसिड से भी रिएक्ट करते हैं, रिएक्टिविटी बहुत हाई है। और जब भी एयर से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, मेटालिक ऑक्साइड्स विच आर बेसिक इन नेचर। वाटर से रिएक्शन करेंगे तो मेटालिक हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे, दोज मेटालिक हाइड्रोक्साइड्स आर आल्सो बेसिक इन नेचर। When they react with water, they form metal hydroxide and evolve the hydrogen gas. Similarly, ये मेटल जब एसिड से रिएक्शन करेंगे तब भी ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस क्या करेंगे, इवॉल्व करेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। अब आता है हमारा ग्रुप 13 से ग्रुप 18। तो ग्रुप 13 में, ग्रुप 13 को हम बोलते हैं बोरॉन फैमिली, क्योंकि इसका पहला मेंबर जो होता है बोरॉन। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। लर्न करने का तरीका, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। अब इसके आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NH2NP1, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन P सब शेल के अंदर जा रहा है। इस वजह से ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, P ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे, P ब्लॉक। फिर आता है ग्रुप 14। ग्रुप 14 का पहला मेंबर कार्बन है, तो इस फैमिली को हम बोलते हैं कार्बन फैमिली। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। तो काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु। आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP2। फिर आता है ग्रुप 15, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। नाना, पापा, असी सब बीमार, या ऐसे भी याद कर सकते हैं, नाना, पाटेकर, असरानी सब बीमार। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP3। लास्ट इलेक्ट्रॉन P सब शेल के अंदर जा रहा है। फिर आता है ग्रुप 16, ऑक्सीजन फैमिली, और इनको हम क्या बोलते हैं, चैल्कोजेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चैल्कोजेंस। ओ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। याद करने का तरीका, ओल्ड स्टाइल से टीपो, कॉपी करो। टीपो मतलब कॉपी करना। आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP4। ग्रुप 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एट ए टाइम, एस्टाटाइन, सॉरी एट ए टाइम नहीं, एस्टाटाइन, ASTATIN, एस्टाटाइन। ठीक है।
आया समझ में? याद करने का तरीका। फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। और NS2 NP5, हाँ क्या कह रहे हैं बेटा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटाइन। 80 मतलब एस्टाटाइन। आया समझ में? और लर्न करने की जो आपकी पॉइंट है वो क्या हो गई? फिर कल बाहर आई आंटी। नेक्स्ट हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। ठीक है। अब लर्न करने का तरीका। हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन, हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। आउटमोस्ट सेल कंप्लीटली फिल होगा NS2 NP6, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इनको हम क्या बोलेंगे? नोबल गैसेस। ग्रुप 17 को हम बोलते हैं हैलोजेंस। क्या बोलते हैं? हैलोजेंस। क्योंकि सॉल्ट फॉर्मेशन में यूज आते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? हैलोजेंस। इनको चैल्कोजेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो भी मेटल होते हैं, मेटल इस ग्रुप के कंपाउंड से जब रिएक्ट करके कंपाउंड्स बनाते हैं, दोस कंपाउंड्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ कोर्स, तो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज चैल्कोजेंस। ग्रुप 16 चैल्कोजेंस बोला जाता है, ग्रुप 17 हैलोजेंस बोला जाता है, क्योंकि वो सॉल्ट फॉर्मेशंस में सॉल्ट फॉर्मर है, इसलिए उनको हैलोजेंस बोलते हैं। ग्रुप 18 को हम नोबल गैसेस बोलते हैं, क्योंकि ये गैसेस केमिकली इनर्ट हैं, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीटली फिल होता है। ठीक है। और ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 ये कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोला जाता है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन्स एंटर इनटू द इनर last electron enter into the p subshell, so that's why it is called p block elements. अब देखिए p block elements के अंदर वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स है, मेटल भी है, नॉन मेटल्स भी है और मेटलॉइड्स भी है, बट मैक्सिमम p block एलिमेंट्स जो है वो क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। ठीक है। आया समझ में? देखिए इसके अंदर बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम एंड एटिनियम। पोलोनियम और एटिनियम जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, लेकिन मैंने ये जो एलिमेंट बताया आपको, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम और एटिनियम, ये सारे क्या हैं? आपके मेटलॉइड्स। ठीक है। एल्यूमिनियम, गैलियम मेटल हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सारे नॉन मेटल्स हैं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। इज इट क्लियर? समझ में आया? ठीक है। अब यदि हम पीरियड की बात करें तो अब इसके अंदर अभी हमारे बीच में 3 to 12 जो है वो बाकी हैं। तो 3 to 12 जो ग्रुप एलिमेंट्स हैं, थर्ड ग्रुप से 12 के जो एलिमेंट है उनका डिस्क्रिप्शन में पीरियड वाइज दे रहा हूं। कैसे दे रहा हूं? पीरियड वाइज। तो देखिए ये फर्स्ट पीरियड है। फर्स्ट पीरियड के अंदर देखिए ये वाला जो ये है फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट, हाइड्रोजन और हीलियम। सेकेंड पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट्स है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो 2 s ब्लॉक एलिमेंट हो गए और 6 p ब्लॉक एलिमेंट हो गए। अब जो थर्ड पीरियड आएगा, थर्ड पीरियड के अंदर
कितने एलिमेंट्स होंगे? थर्ड पीरियड के अंदर भी 8 एलिमेंट्स, 2 एस ब्लॉक एलिमेंट और 6 पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अब देखिए इसमें आपका फर्स्ट ग्रुप जो है, सॉरी फर्स्ट जो पीरियड है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? 1s 1 2 2, दो एलिमेंट है, एक 1s1 एक 1s। अब ग्रुप सेकंड पीरियड के अंदर 2 एस ब्लॉक एलिमेंट है और 6 पी ब्लॉक एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग रहेंगे। इन दोनों का रहेगा ns 1 2 2 और इनका रहेगा ns2 np 1 2 6। इनमें क्या रहेगा? अब जो n जो रहेगा, यहां सेकंड पीरियड है तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। सोडियम और मैग्नीशियम, इनके लिए रहेगा 3s1 आउटरमोस्ट शेल और इसके लिए रहेगा 3s2 और इनका रहेगा 3s2 3p 1 2 6। ये पहले तीनों पीरियड्स आपको समझ में आया है? ये पहले तीनों पीरियड समझ में आए बेटा? यानी पहले पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट है, दूसरे पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट है, तीसरे पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट है। अब जो फोर्थ पीरियड आएगा, फोर्थ पीरियड के अंदर 18 एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स है? 18 एलिमेंट्स। डिस्क्रिप्शन ऑफ टेबल पीरियड वाइज। अब जो फोर्थ पीरियड है, इट कंसिस्ट ऑफ, देखिए फोर्थ पीरियड के अंदर सबसे पहले 2 एलिमेंट है, पोटेशियम एंड कैल्शियम, दोनों एस ब्लॉक एलिमेंट है। 6 जो पी ब्लॉक एलिमेंट है वो मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ। कौन कौन से थे वो बताएगा कोई? अभी मैंने डिस्कस किए हैं फोर्थ पीरियड के पी ब्लॉक एलिमेंट्स। गैलियम, जर्मेनियम, फोर्थ पीरियड के पी ब्लॉक एलिमेंट्स, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन और क्रिप्टॉन, ये 6 पी ब्लॉक एलिमेंट। अब ये जो बीच में 10 एलिमेंट्स होंगे वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्या बोले जाएंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट। अब ये 10 एलिमेंट कौन कौन से हैं? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, अब इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन इनर डी ऑर्बिटल में फिल होता है। क्या होता है? इनर डी ऑर्बिटल में फिल होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अब इसको लर्न करने का तरीका, साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम, क्या लर्न कर सकते हैं? साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम, FE मतलब फेविकॉल का जो निक्का पर NI के लिए निकल, हाँ ठीक है लिख सकते हैं, निकल है ना, तो आप बोल सकते हैं इसके इधर निकल। चलिए इसको ऐसे लर्न करते हैं। साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम फेविकॉल नहीं छूटेगा जनाब। फेविकॉल, FE और CO, फेविकॉल नहीं छूटेगा जनाब। देखो लर्न करने का तरीका है, लेकिन नाम भी याद होने चाहिए उनके एक्चुअल नेम। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक।
करनी है कि सारे के सारे वो मिडल में जो भी है? ये आपका फोर्थ पीरियड आया और इसको हम क्या बोलते हैं, इस डी ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज को हम क्या बोलते हैं, 3D सीरीज। क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर 3 सीरीज है, 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज। ये 3D सीरीज बोला जाता है क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिट सबशेल के अंदर फिल होता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D सबशेल के अंदर फिल होता है। इसका कैसा होगा, 4s2 3d1, 4s2 3d2, इसका वैनेडियम का है 4s2 3d3, ये हो जाएगा 4s1 3d5, फिर 4s2 3d5। इस तरीके से लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D सबशेल के अंदर फिल हो रहा है, इसलिए इस सीरीज को हम क्या बोलेंगे, 3D सीरीज। फिर नेक्स्ट आता है 4D सीरीज, फिफ्थ पीरियड के 10 एलिमेंट जो डी ब्लॉक है। फिफ्थ पीरियड के अंदर भी टोटल 18 एलिमेंट होंगे, 2 एस ब्लॉक एलिमेंट, 6 पी ब्लॉक एलिमेंट और 10 डी ब्लॉक एलिमेंट। अब वो 10 डी ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक सेकंड। 4D सीरीज, तो 4D सीरीज के अंदर एलिमेंट कौन से हैं, इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, एक्टिनियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्टिनियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। लर्न करने का तरीका, यारी जरा निभाना मौत तक, यारी जरा निभाना मौत तक, ठीक है। रुकावट राह पड़े आग में कूद जाना, रुकावट राह पड़े आग में कूद जाना। देखो लर्न करने का तरीका है, अपने तरीके से भी यदि आप कुछ बना सकते हो तो बना लेना, ठीक है। अदरवाइज लर्न करने का तरीका है, तो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D सबशेल के अंदर फिल होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 4D सीरीज, ठीक है। अब नेक्स्ट है 5D सीरीज। ये आपका कौन सा पीरियड है, 6th पीरियड है, ठीक है। इस 6th पीरियड के अंदर पहला एलिमेंट ल्यूटेरियम है। कौन सा एलिमेंट है, ल्यूटेरियम। उसके बाद जो 14 एलिमेंट्स है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट यानी लैंथेनाइट्स, जो 14 एलिमेंट बोले जाते हैं लैंथेनाइट सीरीज, वो 14 एलिमेंट्स है 58 से लेकर 71 तक। फिर वापस 73 से यहां 9 एलिमेंट वापस रहेंगे, ठीक है। ला हफ्ता वर्णारे ओसियम, इरेडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मर्क्यूरी। ला हफ्ता वर्णारे उससे इधर पिटाई और होगी, ला हफ्ता वर्णा रे उससे इधर पिटाई और होगी। आया समझ में, ठीक है। इसको बोलते हैं लैंथेनियम, अल्फेनियम, टेक्टिनियम, टंगस्टन, रेनियम, ओसियम, इरेडियम, प्लैटिनम, गोल्ड और मरकरी। तो ये क्या है आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल के अंदर फिल हो रहा है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स।
ये एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, क्योंकि देखिए ट्रांजिशन का काम कर रहे हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में ट्रांजिशन का वर्क कर रहे हैं, इस वजह से इनको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन इनर डी ऑर्बिटल में फिल हो रहा है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। आया समझ में बेटा? अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। पहले 14 एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड्स। दूसरे 14 एलिमेंट्स को हम बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। पहले 14 एलिमेंट्स का जो एलिमेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं 4f सीरीज, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन इनर f ऑर्बिटल में f सबशेल के अंदर फिल होता है, 4f सबशेल के अंदर। और नेक्स्ट वाली सीरीज बोली जाती है 5f सीरीज, क्योंकि उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f सबशेल के अंदर फिल होता है। ठीक है, जैसा मैंने डी ब्लॉक के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर बताया था कि आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है। डी ब्लॉक के लिए यदि हम लिखना चाहें तीनों सीरीज के लिए, 3d 4d और 5d सीरीज के लिए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स के आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-2 f 0 to 14 n-1 d 0 to 1 ns2। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये देखिए ये आउटरमोस्ट शेल है, ये पेनल्टीमेट शेल है, ये प्री पेनल्टीमेट शेल है। तो प्री पेनल्टीमेट शेल के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। देखिए 4f सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं, दे बिलोंग्स टू थर्ड ग्रुप एंड सिक्स्थ पीरियड, जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया था। और 5f सीरीज जिनको हम क्या बोलते हैं, एक्टिनॉइड्स, दे बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड, सॉरी थर्ड ग्रुप एंड सेवंथ पीरियड। इज इट क्लियर? एनी डाउट? ठीक है, तो ये हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक डिस्क्रिप्शन आपको प्रपोज किया है। आपको लर्न करना है एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, एस, पी, डी और एफ की प्रॉपर्टीज जो है वो नेक्स्ट सेशन में और मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा नेक्स्ट सेशन के अंदर, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो प्रॉपर्टीज मैं अलग अलग ब्लॉक वाइज आपको डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, और आगे हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो हमें इस चैप्टर के अंदर मेन कंटेंट है वो हमें डिस्कस करना है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए।